कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। उम्मीद है इंतखाबात का अमल बखैरियत मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद क्या कहा अपने मौक़िफ़ में, वो आप तक सुनवाते हैं। बंद कर दिए सर। हो गई है बात। सर आप विजिट पे जाएंगे? इनसे आप ले सर आपको जा रहे हैं विजिट पे? अभी तो देखें, इतना फाइनल नहीं है प्रोग्राम, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल जो है पहले अपना हिस्सा डालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स हों या दीगर इंतज़ाम हों वो मुकम्मल हैं और हम कॉन्फिडेंट भी हैं और अल्लाह ताला से की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट जो है वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को डाल। इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़ समा ने अपने नाज़रीन तक पहुँचाया। उन्होंने कहा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। सर आपको जा रहे हैं विजिट पे? अभी तो देखें, इतना फाइनल नहीं है प्रोग्राम, क्योंकि हमारा ऑपरेशंस पे इसका कोई असर नहीं। सर करोड़ों लोगों ने वोट डालना है, 8300 आज लोग इस्तेमाल करेंगे, वो लोग अपनी मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। ये देखें, दिस इज़ बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन। बलूचिस्तान में जो 2 अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं उनका डिसीजन होता है, इसमें कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस तो दे सकते हैं लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी। सिकंदर सुल्तान राजा का मौक़िफ़ सामने आया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विजिट पर जाने का फिलहाल इरादा नहीं है। 8300 सर्विस जो मुतासिर हुई है उस हवाले से उन्होंने कहा ये इसकी मअतली तशवीशनाक है। रावलपिंडी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। इंतखाबी अमल जो शुरू हो चुका है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। इस हवाले से यासिर बताइएगा, रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? हल्का 57 में पहला वोट कास्ट हुआ, लेकिन कुछ हल्का ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर अब तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए, इस वक्त भी हम हल्का NA56 रावलपिंडी में मौजूद है और ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा मुकाबला है जो हनीफ अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरयार रियाज के साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के शलजीर मीर के दरमियान है। इस वक्त हम हल्का NA56 के पोलिंग स्टेशन 206 सेटला टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर भी इस वक्त तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। जो ही 8 बजे तो यहाँ पर लंबी कतारें लग गई, वोटर्स अपना वोट कास्ट करने आ गए। इंतखाबी अमला यहाँ पर मौजूद था जिन्होंने बाहर आकर यहाँ पर वोटर्स को बताया कि वोटिंग का अमल शुरू होने में मजीद 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि वो अंदर तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस जो है वो मुतासर हो रही है, जिसके बाद लोगों को राब्तों में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी वोट का मालूम करने के लिए कि किस पोलिंग स्टेशन पर उनकी वोट है, वो इंटरनेट की सहूलत मुयसर न होने के बाद वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर वोटर्स की तादाद पहुँच चुकी है, एक कसीर तादाद हमारे को में आपको लाइन नज़र आ रही होगी, लेकिन वोटिंग का अमल अब तक जो है वो मुतासर है और पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। इसी पोलिंग स्टेशन पर आपसे कुछ देर बाद PMLN के जो उम्मीदवार हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है, लेकिन वो भी इस यहाँ से जाने वाली इतला के बाद ताल यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए न पहुँच सके। सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो मुकम्मल किए गए हैं। ये बताया गया कि रावलपिंडी में 2781 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 580 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया और वाज़ह तौर पर सिक्योरिटी के नए जो प्लान है वो मुरतब किया गया है। ये बताया गया कि 580 पोलिंग स्टेशन जिन्हें एक कैटेगरी में रखकर हसास तरीन करार दिया गया है, उनकी सराउंडिंग में लीड फोर्स जो है वो गश्त करेगी और इन तमाम पोलिंग स्टेशन को बाकायदा तौर पर क्लस्टर्स में तकसीम करके वहां पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, जहां पर मुख्तलिफ स्पॉट्स पर पुलिस की नफरी 3 लेयर्स में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देगी। अच्छा यासिर, ये भी बताइए कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तयशुदा कवायद और ज़वाबित हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है? वोटर्स को अभी तक किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं हो रहा है?
देखिए, वोटर्स की लाइन मौजूद है, वोटर्स को किसी दुश्वारी का सामना नहीं है। जो अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात है, रावलपिंडी में कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन ज़रूर मौजूद है जहाँ पर पोलिंग का अमला लेट पहुँचा, और पोलिंग का अमला लेट पहुँचने के बायस जो है वो पोलिंग का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका। जैसा कि हमारे हुक्म में भी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जो है वो अब तक शुरू नहीं हो सका। वोटर्स को जो मुश्किलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की जाँच करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का सर्वर डाउन होने के बाद उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं कि वो ये जान सकें कि उनकी वोट किस पोलिंग स्टेशन पर कास्ट होनी है, और जिसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि इंटरनेट सर्विस जो है और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासर हुई है, इसी लिए वोटर जो है उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। ताहम पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से पोलिंग कैंप लगाए गए हैं, और वहाँ पर मैनुअल तरीके से लोगों की वोट जो है वो तलाश करके उन्हें पर्चियाँ बना के दी जा रही हैं ताकि वोटर जो है वो फौरी तौर पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकें। अच्छा यासिर, ये बताइए, आपने बताया कि जो 8300 सर्विस मुतासिर हुई है, इसके बाद परेशानी का सामना करना पड़ा है वोटर्स को। ये जो कुछ हल्के NA55 और 56 जहां से अपडेट सामने आ रही हैं कि यहां पर अभी तक पोलिंग का अमल ही शुरू नहीं हो सका, इसमें क्या वजूहात क्या सामने आ रही है? पोलिंग का अमला अब तक ना पहुंच सका या कोई और रुकावट है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो वजह यही बताई गई है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पोलिंग का अमला लेट पहुंचा है। NA55 के कुछ पोलिंग स्टेशन है, इसी तरह NA56, NA57, NA53 के भी पोलिंग स्टेशन है जो रावलपिंडी सिटी के मज़ाफ़ाती इलाकों में आते हैं। वहां पर पोलिंग का अमला लेट पहुंचने के बायस जो पोलिंग का अमल है वो शुरू नहीं हो सका, और कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर ये पोलिंग का अमल तो शुरू हुआ लेकिन इंतहाई सुस्त रवि से जारी है। चूँकि सुबह सुबह का वक्त है, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो गुंजान आबाद इलाकों में, वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो उनकी कसीर तादाद पहुंची है, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाके जितने हैं रावलपिंडी सिटी और कैंट के सराउंडिंग्स में, वहाँ पर पोलिंग का अमल सुस्त है और वहाँ पर पोलिंग का अमला जो था वो लेट पहुंचा है, जिसके बायस मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से ये शिकायत आ रही हैं कि पोलिंग जो है वो अब तक शुरू नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इस हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से इस हवाले से जानने की कोशिश की, तो वो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि वो इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर पोलिंग के हवाले से शिकायत आ रही है। यहाँ पर एक और अहम खबर ये दे दें, शहर कायद से कराची का इलाका है लियारी, जहाँ NA 239 पर अभी तक एक वोट भी कास्ट नहीं हो सका है। शाहनवाज कादरी से मजीद बात करने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज कादरी, एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ है, क्या वजूहात सामने आ रही है? मैं इस वक्त लियारी में मौजूद हूँ। ये हल्का NA 239 है। यहाँ पर अगर हम आबादी की बात करें तो 7,83,000 के करीब यहाँ पर आबादी है, और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 4 लाख से ज़ायद है। यहाँ सुबह 8 बजे अपने मुकर्रर वक्त पर पोलिंग स्टार्ट हुई है। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ, और ये पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेगी। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर जो है तैनात है, और जो अमल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कोई वोटर यहाँ पर नहीं आया है। जो पोलिंग का अमला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और इंतज़ार है तो बस वोटर्स का। कोई सर्विस नहीं आ रही, लेकिन अब तक कोई वोटर यहाँ पर नहीं आया है। अमला यहाँ पर पहुँच चुका है, और मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखाऊं कि इस वक्त तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पुलिस के जवान बाहर तैयार हैं। कोई भी पाकिस्तानी शहरी अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर यहाँ पर वोट डाल सकेगा। ज़ायदुल मयाद जो शनाख्ती कार्ड है उस पर भी वोट डाला जा सकेगा, लेकिन फ़ोटो कॉपी जो है काबिल कबूल नहीं होगी, जिसके लिए जो है जो रब्ता किया जाएगा प्रिजाइडिंग अफसर से। वो अगर इजाज़त दे तो आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आप लाकर यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बूथ यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर अमला मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है कि कब वोटर्स यहाँ पर आते हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। लियारी का वो इलाका है जहाँ पर माजी में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, और नबील कबूल का यहाँ पर जो है इस बार बड़ा चांस है और तगड़ा मुकाबला देखने में आएगा। शाहनवाज कादरी ने तमाम जो सूरत हाल है वो हमारे सामने रखी। कराची जनूबी का ये हम आपको बता रहे थे कि जहाँ पर NA 239 है, जहाँ पर एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर वोटर्स कोई भी नहीं पहुँचा था। और ये भी आपको बता दें कि वहाँ से नबील कबूल और यासिर बलोच जो कि मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें तगड़ा मुकाबला मुतवक्का है। एक बार फिर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे साथ जो हमारे वो मौजूद हैं। और यासिर हकीम, यासिर बताइएगा, जो बिलखुसूस ख़वातीन को